हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स दे दिए थे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। मैं हमेशा से बच्चों से कहता आ रहा हूं क्लास कि आपने हाफ ईयरली को, अपने स्कूल के यूटी को, एसए को, प्री बोर्ड को प्लीज थोड़ा सा क्लास उसको इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि इसी बहाने आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। देखो, दो थॉट्स हैं। पहला, मैं पेपर नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं आता। जैसे ही आप ऐसा कहते हो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। या मैं दूंगा, मैं फेल भी हो गया तो क्या है, कौन सा ये बोर्ड है यार, क्या हो जाएगा, कौन से इसके नंबर बोर्ड में ऐड होंगे। मैं इस सारी बात से अग्री हूं, इनके नंबर बोर्ड में ऐड नहीं होंगे और ये बोर्ड नहीं है क्लास, कुछ भी नहीं जाएगा आपका। लेकिन वहीं आपका दिमाग इसको प्रिपेयर करना ही छोड़ देगा। लेकिन जबकि अगर आप सोच रहे हो चलो यार मैं प्रिपेयर करके देता हूं, तो लास्ट के एक दिन दो दिन पहले जैसे तैसे करके आप अपनी प्रिपरेशन कर लेते हो। अब ये जो आपने प्रिपरेशन करी है ना, इसी प्रिपरेशन का फायदा तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा। तुम बोर्ड में जाओगे तो बोलोगे हाँ यार, हाफ ईयरली के टाइम पे मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था तो अब मुझे आसान लग रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे ही सीधे बोर्ड में देने चले जाओगे तो क्लास आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ाई करी और लास्ट के टाइम पे आप कितना ही पढ़ लो, फिर एग्जामिनेशन आपको लगेगा हाँ यार ये थोड़ा देखा देखा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, काश एक दिन और मिल जाता ना, बस मुझे एक दो दिन और मिल जाता ना, थोड़ा और पहले पढ़ लेता ना। और वो गिल्ट ना, बहुत दुख होता है, बहुत गिल्ट होता है उसमें। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने हाफ ईयरली को अच्छे से दो। और आपकी हेल्प करने के लिए मैं बिजनेस स्टडीज आपको पूरा का पूरा यहाँ बताऊंगा, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और आप उनको करके जाओगे डेफिनेटली क्लास आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। साथ में केस स्टडी की कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों से इनपुट लिया था, तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि 12 से 15 तारीख तक के बीच, किसी किसी का 18-20 सितंबर तक आपके बिजनेस स्टडीज का हाफ ईयरली होने वाला है। सिलेबस मैंने पूछा बच्चों से, 90% बच्चों का सिलेबस यही था, चैप्टर 1 to 8 यानी कि मैनेजमेंट टू कंट्रोलिंग। लेकिन कुछ बच्चों का मार्केटिंग भी आ रहा है, तो मैं तुम्हें इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से बता दूंगा। आप इनको प्लीज करके जाना, आपका अच्छे से हो जाएगा। बाकी आप कॉन्फिडेंस से जाओ, पेपर दे के आओ, लिखने की हैबिट डालो। थियोरी पेपर में कई बार बच्चे बोलते सर हमसे लिखा नहीं जाता, हम लिख नहीं पाते। बेटा वो इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि आपने पेपर में प्रैक्टिस नहीं करी। आज जाओ, पेपर में जाके गलती करने के लिए जाओ कि मैं करूंगा गलत। जब कुछ होगा ही नहीं पेपर में तो आप दे के आओ ना, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा। टीचर बोलेगा कि भी तुम कुछ नहीं पढ़ाई करते, तो हाँ ठीक है, हम नहीं करते, जो बात है वो है, सच को एक्सेप्ट करो। हम नहीं पढ़ते, आगे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जरूर देखिए आना, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में काफी मोरल, काफी कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होने वाला है। सबसे पहली बात, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूँ। लेकिन अब आप लोग, मैंने ये सारे चीज़ करा रखी है क्लास ऑलरेडी, आप किसी भी चैप्टर का सर्च कर सकते हो। मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाता हूँ जहाँ पे क्लास मैंने, यहाँ पे देखोगे ना तो ये रही क्लास आपके बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट, ये रहा 2022-23 इसकी प्लेलिस्ट है। कोई भी चैप्टर आप सर्च करोगे ना, सर्च करोगे आगे सुनील पांडा लिख दोगे चैप्टर का नाम, तो क्लास मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी उस चैप्टर से रिगार्डिंग, राइट। अब यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट में नीचे आओगे ना तो ये केस स्टडीज बीएसटी, तो बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज भी है। मान लो तुम्हें किसी चैप्टर की केस स्टडी पढ़नी है, चैप्टर का नाम डालो, आगे सुनील पांडा लिख दो, आपको उसकी केस स्टडी पता पड़ जाएगी। तो पूरा का पूरा केस स्टडी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी पूरा चैप्टर तो सब कुछ मैंने करा ही रखा है आपको, तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर मैनेजमेंट की बात करूं, वैसे तो सब कुछ करो, अच्छे से करो, अच्छा है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस करोगे तो वो भी ठीक है। आर्ट साइंस प्रोफेशन में से कोई एक पूछ सकता है नेचर, या केस स्टडीज आपसे पूछ सकता है क्लास फंक्शंस, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इनके फंक्शन आपको पूछ सकता है। तो ये चीज बिल्कुल भी स्किप मत करना मैनेजमेंट चैप्टर में। कॉपी में लिख लेना क्लास, स्क्रीनशॉट मत लेना, नोटबुक में आराम से लिख लेना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सारे प्रिंसिपल्स ही तो हैं। लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। टेलर के क्लास ये जो दो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर का वर्क स्टडी यानी कि फैटिक स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना। फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल में से स्पिरिट डी कॉर्प्स, इक्विटी, इनिशिएटिव, स्केलर चेन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये टॉपिक फ्यूल वाले में इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा खास ख्याल रखना। अगर हम बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट, सिर्फ दो चीजें करके चले जाओ, 5 के 5 डायमेंशंस और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपको ये करवाया ना मैंने क्लास में, याद कराया, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लानिंग की बात करूं
तो प्लानिंग की लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अमृत पी शॉर्ट में लिखवाया था, अगर किसी बच्चे को फुल फॉर्म याद है तो मुझे बताओ जरा। इसके अलावा इसके प्रोसेस और इम्पोर्टेंस। प्रोसेस सबके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 प्रोसेस लगभग तुमको पूछे जाएंगे। तुम्हारे पास लगभग 5 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस आएंगे, तो प्रोसेस प्लानिंग का भी करके जाना। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर्स के मेरिट डीमेरिट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस, ये आपको केस स्टडी में पूछा जा सकता है। कौन सा डेलीगेशन है, कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको भी आप अपना प्रिपेयर करके जाओगे। स्टाफिंग की बात करें, स्टाफिंग के अंदर 2 प्रोसेस है। पक्की बात है, एक प्रोसेस पूछा ही जाएगा सिलेक्शन और आपका स्टाफिंग प्रोसेस। पूरा चार्ट वगैरह बना के प्रॉपर तरीके से प्रोसेस लिख के आना, जिसका भी आपको पूछता है। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके मेरिट डीमेरिट। इसके अलावा ट्रेनिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, अगर हम ट्रेनिंग देते हैं वर्कर्स को तो ट्रेनिंग का फायदा क्या होता है, और वर्कर्स को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा चैप्टर है डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग चैप्टर में से ये 3-4 चीजें कर लोगे तो आई थिंक हो जाएगा। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप वेरी मच इंपॉर्टेंट, पक्का केस स्टडी में आएगा, पक्का आएगा केस स्टडी में। दूसरी बात, हायरार्की थ्योरी मैस्लो की। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, केस स्टडीज में से ढूंढो और एक्सप्लेन करो। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के बैरियर, चाहे सिमेंटिक बैरियर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो, पर्सनल बैरियर हो, और या फिर क्लास साइकोलॉजिकल बैरियर। सबसे ज़्यादा सिमेंटिक बैरियर इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग का प्रोसेस, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, बस ये 2 चीजें। प्रोसेस के अंदर क्लास एनालाइजिंग डेविएशन एक पॉइंट है प्रोसेस के अंदर, उसमें 2 क्लास एनालिसिस आता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एमबी। जरूर करके जाना क्लास, ये पक्का आपके पेपर में दिखेगा आपको। अब आते हैं क्लास मैनेजमेंट चैप्टर, मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर पे। अगर मैं मार्केटिंग चैप्टर की बात करूं तो मार्केटिंग में जो मार्केटिंग फिलॉसफीज है, जो कॉन्सेप्ट है ना क्लास, मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इनमें से पूछ सकता है। पैकेजिंग और लेबलिंग में से क्लास फंक्शंस पूछ सकता है, दोनों में से किसी एक के। प्राइस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के अंदर पूछ सकता है, डिफरेंस आपको या मीनिंग पूछ सकता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे चैनल पूछ सकता है, और रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल वगैरह, कौन कौन से कितने चैनल्स होंगे, ये सब चीज़ें देखो है, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा ऐसा बताऊं कि कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार इतना तो कर ही लेंगे। अगर आप डेली 4-5 टॉपिक याद करोगे तो 2 से 3 दिन में तुम्हारा आराम से खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है क्लास की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आपको, ये हाफ ईयरली को स्कोर करने के लिए बेहतर है। एक कॉन्फिडेंस चाहिए क्लास, एक फियर ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना वो हमें खत्म करना है। और क्लास एक देखो, फियर ऑफ एग्जामिनेशन तभी खत्म होगा जब हमारे मन में हमको पता रहेगा हाँ यार इतना तो कर सकते हैं हम लोग, यार मतलब इतना बुरा नहीं होगा, 40-45 नंबर आ सकते हैं। तो जब आप इन एग्जामिनेशन को सीरियसली अटेम्प्ट करोगे, आई नो स्कूल में मार्किंग अच्छी नहीं होती, स्कूल में पार्शियलिटी की जाती है, मुझे सब पता है, ठीक है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है स्कूल के टीचर क्या किस तरीके से पार्शियलिटी करते हैं कुछ बच्चों के बीच, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपना बेस्ट दे के आना है, आपको ट्राई करना है, इसी बहाने आप पढ़ लोगे लास्ट के कुछ दिन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास ये अच्छे से करके आना। 2023 के लिए स्टेप है, ये प्रिपरेशन है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको ईगो के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, और अकाउंट्स के मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ऑल द बेस्ट। धीरे धीरे समय खत्म होता चला जा रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मेहनत जम के करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।